हाय गाइस, सभी लोग कैसे हो? तो आशा करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। तो भाई आज मैं एक्सेल में मार्कशीट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, सारे लोग मेरे चैनल ध्यान से देखो और मार्कशीट कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले ऐसे ये तक हम सिलेक्शन लेते हैं। उसके बाद हम वर्ड जितना बड़ा लिखना चाहते हैं तो वर्ड के लिए हम इससे ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उससे हम 12 14 16 जितना मेरे को पॉइंट लिखना है बड़ा, उतना बड़ा हम कर लेते हैं। उसके बाद बी पे क्लिक करते हैं, बोल्ड, जिससे अक्षर मोटा हो जाता है। उसके बाद हम मर्ज कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से जाकर यहाँ पे कलर फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं मार्कशीट, मार्कशीट, मार्कशीट। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ से इतने में हम ए से एच तक 6 नंबर तक, 2 से 6 नंबर तक हम इसको बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और हम बॉर्डर लगा लेते हैं इस पे। तो हमें अच्छा सा बढ़िया लाइन देखने को मिल जाएंगी, लाइनें। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, इधर लिखते हैं हम। पहले तो हम दो से ये जो ए से एच तक जो है, हम 2 नंबर वाले रो में हम सिलेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद बोल्ड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम थोड़े अक्षर इसके बड़े कर लेते हैं जिससे कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो मेरे को समझ में आए ऐसा, मतलब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे हो सके तो शायद हम कलर भी फिल करना है तो कलर कलर फिल कर लो तो और भी अच्छा रहेगा। इधर हम कलर फिल कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम जो नाम है, नेम लिखते हैं, नेम। और इधर जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि हो गया मेरा साइंस, साइंस। इधर हो गया मेरा है हिंदी का, हिंदी, हिंदी हो गया। और इधर मेरा हो गया टोटल, टोटल नहीं, हिंदी नहीं, टोटल नहीं। उसके बाद हम लिखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद हम इधर कुछ भी डाल देते हैं सब्जेक्ट, मैथ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इधर कर लेते हैं टोटल, टोटल, टोटल। और उसके बाद हम लिखते हैं जो परसेंटेज निकलेगा वो परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज का साइन ये वाला रहेगा, ये। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ग्रेड निकालने के लिए, ग्रेड। तो भाई अब इसको हम पहले तो पूरे का सिलेक्शन लेते हैं, पूरे का सिलेक्शन, सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन मत लो भाई अभी। उसके बाद हम नेम लिखते हैं पहले, जैसे कि हो गया राज, इंटर किया, राजीव, इंटर किया, राम, इंटर किया, रामू, इंटर कर दिया। उसके बाद हम पूरे का सिलेक्शन लेते हैं नेम से लेकर के इधर। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, ये फॉर्मेट का चिन्ह आ रहा है, फॉर्मेट का साइन, तो फॉर्मेट पे क्लिक करके ऑटो फिट कॉलम विद, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जितना लिखा हुआ होगा वो एकदम बराबर से लिख जाएगा, मतलब कि जो जितने में पूरा फिट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे साइंस, भाई एक एक नंबर तो लिख नहीं सकते। अगर हमें कहीं पे, अगर मेरा इंटरव्यू है तो मुझे जाना है तो उस पे हम ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हमें तो उसका रैंडम अंक निकालने के लिए रैंडम अंक निकालने होंगे। तो रैंडम अंक निकालने के मेरा फार्मूला है इज इक्वल टू रैंड between, इज इक्वल टू रैंड between, क्लिक करते हैं। उसके बाद जितने नंबर से ऊपर के नंबर लेना चाहते हैं, जैसे हमने लिए 30 के ऊपर से नंबर आने चाहिए, 30 के ऊपर ही, 30 के ऊपर से और 99 के नीचे, तो हमने वो डाल दिए, बॉटम पर 30 और टॉप पर 99 डाल दिए। उसके बाद इन्हीं के बीच में मेरे नंबर आएंगे, तो हमने इंटर कर दिया। उसके बाद हम इसको नीचे तक खींच लेते हैं। उसके बाद हमारा जहाँ तक सब्जेक्ट है वहाँ तक हम ले जाते हैं इसको, मैथ तक। तो मेरा ये हो गया। अब हम टोटल निकालने के लिए, जैसे मेरे को टोटल निकालना है तो इसका फार्मूला होगा इज इक्वल टू सम, सम ब्रैकेट ओपन, जितने मेरे साइंस में नंबर हैं, साइंस हो गया, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का सिलेक्शन, इन नंबरों को सिलेक्शन लेने के बाद में, पूरे का सिलेक्शन लेने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे।
हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। टोटल निकलने के बाद में इसे हम नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे तो नीचे तक हमारा हो जाएगा। अब मैं परसेंटेज निकालने की बात करता हूँ। तो परसेंटेज हमें ऐसे निकालना है जैसे कि हमारे टोटल अंक हो गए, ठीक है। तो इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद हमने टोटल पे अप्लाई किया, टोटल अंक जितने हैं भाई सब पे नहीं, एक ही पे करना, उसके बाद नीचे तक सारा कुछ आ जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाले पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने लगाया, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर, इधर स्लैश का चिन्ह लगा दिया, स्लैश 400 का पूर्णांक जैसे हमारा है, जितने का हो 400 500 600 का, तो उतने ही लिखने हैं यहाँ पर 400 की जगह पर, ठीक है। उसके बाद हम इंटू प्रेस करेंगे, इंटू प्रेस करने के बाद 100 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अपॉन 400 इंटू 100, देन एंटर। तो मेरा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और ये परसेंटेज निकलने के बाद हम इसको नीचे तक खींच लेंगे, तो ये मेरा परसेंटेज सबका निकल के आ गया है। भाई एक चीज़ देखना, मैं रैंडम नंबर ले रखा हूँ, तो इसमें भाई बार बार जितने बार आप इधर उधर करोगे, अगर इधर से इधर अगर कहीं पर भी आप स्क्रॉल करते हो तो ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो राज के जैसे हो गए 73.75% निकले, राजीव के 59.75% निकले। तो ऐसे ही मेरे को निकालना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ग्रेड निकालने के लिए। तो ग्रेड का फार्मूला होता है, जैसे कि ग्रेड निकालना है हमें, तो इसका फार्मूला अप्लाई होगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज जितना है मेरा, परसेंटेज लिखा, परसेंटेज लिख लिया, ग्रेटर देन 90%, ठीक है, कॉमा 90%, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ए प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर इफ लिखेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, वही से दोबारा से वही प्रोसेस, ग्रेटर देन 80 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ए ग्रेड। जो 80 के नीचे वाले हैं, जो 80 के ऊपर वाले हैं, उनको ए मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगी। अब लगाया कॉमा, और जो इफ लिखा, इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो 70 के ऊपर वाले हैं, 70 के ऊपर वाले, तो हमने पहले तो लिखा परसेंटेज लगाया G3, जो टोटल परसेंटेज ग्रेटर देन, उसके बाद जो 70 के ऊपर वाले हैं बच्चे, उनका ग्रेड होगा बी, तो डबल इन्वर्ट कॉमा बी ग्रेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद इफ वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद उसी फिर वही परसेंटेज टोटल G3 ग्रेटर देन 60 के ऊपर वाले को हम देते हैं मार्क्स, 60 के ऊपर वाले को ग्रेड हमने रखा है सी ग्रेड, ठीक। तो ऐसे ही हमारा फार्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद फिर लिखते हैं इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फिर G3 ग्रेटर देन 50 कॉमा डबल इन्वर्ट कॉमा, जो 50 के ऊपर वाले हैं
उनको हमें मिलेगा डी ग्रेड, हमने दिया, कॉमा, उसके बाद आगे चलते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन G3 ब्रैकेट ओपन G3 ग्रेटर देन 49, 49 के नीचे वाले जो बच्चे होंगे वो फेल हो जाएंगे इसमें। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा इस पे लिख दिया फेल, फेल डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद हमने लगा दिए 6 ब्रैकेट, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा यहाँ तक हो गया, 6 ब्रैकेट ओपन थे तो अब 6 ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिए, उसके बाद इंटर मार दिया, तो हमारा ये आ गया ग्रेड निकल के। अब इसको हम नीचे तक स्क्रॉल कर लेते हैं और ये हमारी ग्रेड निकल के आ जाती है। जितने बार हम बार बार करेंगे, ये रैंडम नंबर दे रखे हैं इस पर, तो ये बार बार बदलते रहेंगे। जितनी बार हम करेंगे ये रैंडम नंबर ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, ऑटोमेटिक रैंडम नंबर बदल जाते हैं, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रैंडम नंबर बदल जाते हैं ये। ठीक है भाई, ऑटोमेटिक रैंडम नंबर बदल जाते हैं ये। तो भैया ऐसे ही करना है ये। भाई आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। मार्कशीट भाई सारे लोग, मार्कशीट ये वाली सीट भाई सारे लोग बना लीजिए, ठीक है भाई। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए आप सभी लोग।